ये हम लोगों के लिए एक इतिहास ही होगा, तो पूरे बिहार चुनाव में ऐतिहासिक होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड एक साथ विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको याद होगा कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरे नेता की राय नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी के लिए कोई भी सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चिराग पासवान अब मुजफ्फरपुर में जो है अपनी हुंकार भरने जा रहे हैं। 4 सितंबर को नवसंकल्प महाअभियान को लेकर के चिराग पासवान मुजफ्फरपुर उतरेंगे। इसी संदर्भ में मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण भारती, जो कि लोजपा रामविलास के सांसद है, उन्होंने ये बात रखी है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आता है अरुण भारती। एक बड़े ही छोटे नोटिस पर हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आपको बुलाने का एक ही आशय है कि जो नवसंकल्प महासभा, आपको भी याद है कि बिहार की राजनीति में इस वर्ष का चुनाव एक निर्णायक दौर होगा, जहां से बिहार की राजनीति में अगले 1.5 से 2 दशकों के लिए राजनीति की दशा और दिशा तय होने वाली है। अगले बिहार के कौन नेता होंगे 1.5 से 2 दशकों के लिए, ये इस चुनाव में तय होगा। ऐसे में हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए, बिहार की राजनीति के लिए शाहाबाद से, आरा के रमना मैदान से नव संकल्प महासभा शुरू किया था। और इसी कड़ी में आरा के बाद हम लोगों ने छपरा में, मुंगेर में, गया में किया। और अगला जो हमारा नव संकल्प महासभा का जो पड़ाव है वह मुजफ्फरपुर की धरती है। 4 सितंबर को लगभग सुबह 11 बजे से MIT मुजफ्फरपुर के मैदान में हमारे नेता चिराग पासवान जी वहां आकर के मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में आए हुए हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर लगभग 9 जिलों के जो हम लोगों ने चिन्हित किया है उसकी जनता को संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, विकसित बिहार की बात को रखेंगे, बिहारी फर्स्ट की बात को रखेंगे। और आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार को लेकर के उनका आगे का क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इसको रखेंगे। आप सभी को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर की 4 सितंबर की औपचारिक जानकारी देनी थी। इसके बाद आप लोगों के जो सवाल होंगे हम लोग उन सवालों का जवाब देंगे। देखिए, वहां पे घटनास्थल पे घूम नहीं मैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर कोई भी मुझसे संवाद करने के लिए आएगा तो मैं कोई भी प्रतिकार करने से पहले उसकी बात को अवश्य सुनूंगा। और मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने के लिए हमारे एनडीए के घटक, सबसे बड़े घटक दल के लोग गए थे, लेकिन मारपीट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो बात रखते थोड़ी प्रदर्शन करने गए थे, कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए, गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जंगल राज वाले लोगों की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई होगी। सीट शेयरिंग में आपका एक बयान पढ़ रहे थे कि आपने कहा 37 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव पहले लड़ा था, तो क्या सीट शेयरिंग पर एक अपेक्षा बताएंगे ना, ऐसे कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं उस बयान के बारे में क्लैरिटी दे दूं। मैंने जो कहा था उसका मतलब समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए, जब से हमारी पार्टी बनी है, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के सबके बीच मौजूद थे, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी थी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोगों ने बिहार विधानसभा ही नहीं, कोई विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं लड़ा है। ऐसे में इसका एक अपवाद मात्र झारखंड हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ये हम लोगों के लिए
एक इतिहास ही होगा, तो पूरे बिहार चुनाव में ऐतिहासिक होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड एक साथ विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको याद होगा कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरे नेता की राय नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी के लिए कोई भी सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। मैंने पार्टी की तरफ से, पार्टी की कोई औपचारिक संख्या सीटों की नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो कहा है, अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे रखा है। जब तक गठबंधन के अंदर, क्योंकि देखिए मुझसे बड़े नेता हैं जो इसको गठबंधन की सीटों के बारे में तय करेंगे, जब तक उनके बीच ये तय नहीं हो जाता है, मेरा इस बारे में कोई भी आंकड़ा देना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 43 सीटों में भी काम चल जाएगा। आपकी बात का जवाब मेरे ट्वीट में और मेरे बयान में पहले ही दिया। चिराग पासवान के मिलने जा रही है, कई बार शक किया जाता है कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग राह अपनाएंगे। इसको लेकर आपको भी घेरा जाता है, आपके आया है, तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे नेता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा, जब एनडीए गठबंधन में थे और नहीं भी थे, तब भी प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आस्था जताई है। आज भी वो आस्था कायम है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबसे बड़े दल और बड़े दल होने के नाते अपने छोटे घटक दल, अपने छोटे भाई के साथ न्याय और उनका सम्मान जरूर होगा। अरुण जी, चर्चा 20 सीटें मिल रही हैं आपको गठबंधन में, क्या 20 सीटें मिलती हैं तो आप ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई बातचीत, औपचारिक बातचीत पूरी नहीं हुई है। तो आपने अरुण भारती को सुना, मुजफ्फरपुर में नवसंकल्प महाअभियान को लेकर के उन्होंने बात की। तो वहीं मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि सीटें को लेकर के क्या एनडीए गठबंधन में क्या हलचल तेज है, जो अरुण भारती लगातार कहते हैं कि 33 सीटों से कम पर बात नहीं बनेगी, तो क्या 33 सीट या फिर उससे कम पर एनडीए में जो है खलबल मच रही है। तो आपने सुना किस प्रकार से अरुण भारती ने कहा कि सम्मानजनक सीटों की बात होगी, वरना जो है कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस एक बार फिर से क्रिएट हो गया है, क्योंकि अब बात सम्मान पर आ गई। अरुण भारती ने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए घटक दल में ये फैसला जो है, उच्च स्तरीय फैसला लिया जाएगा। सम्मानजनक सीटों की बात उन्होंने की और साथ ही कहा कि ये ऐतिहासिक मोड़ होने जा रहा है कि जदयू के साथ वो जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तैयारी को लेकर के 243 सीट पर अपनी बात रखते हुए अरुण भारती नजर आए। तो आपने सुना किस प्रकार से सीटों को लेकर के एक बार फिर से लोजपा रामविलास में चर्चाएं तेज। ऐसी खबरों के लिए अपडेटेड हम सर देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।